बनेगा विश्व के लिए। भारत के संविधान को सभी विश्व लोग मानेंगे और ध्वजा बनेगा भारत की ध्वजा, विश्व की ध्वजा। यूनाइटेड नेशन भारत में होगा, सब कुछ होगा, समय को इंतजार करो। तो कुछ ऐसी स्थिति भी आएगी क्या कि चाहे बच्चों की संख्या हो या फिर जन्म दर की हम बात करते हैं तो अजीब बदलाव आपको नजर आएंगे? वो पीढ़ी कुछ अलग होगी क्या? नहीं, पीढ़ी अलग नहीं, यही मनुष्य सत्यता आचरण करके सत्ययुग मानव बनेंगे। उसमें बुढ़े भी रहेंगे, यंग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, हर किस्म, हर स्तर की, हर श्रेणी की मनुष्य उसमें रहेंगे। अभी एआई का चलन बहुत बढ़ गया है। ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, क्या एक नया तंत्र विकसित होती दिख रही है क्या आपको? नहीं, कोई आगे और टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ पाएगा। अब मैं तो बोलता हूँ आसमान अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट भी फेल हो जाएगा। सैटेलाइट काम नहीं करेगा तो एआई काम करेगा। अगर सैटेलाइट काम करेगा नहीं तो ये एआई कैसे काम करेगा? आगे सैटेलाइट फेल होगा। और जो चंद्रायन सूर्यायन चलता है ना, मंगलायन, ये सब बंद हो जाएगा। क्या करेंगे? फेल होगा बार बार मिशन। और जो सैटेलाइट पहले से हैं वो सैटेलाइट बिना कारण से नष्ट हो जाएगा। अचानक चीजें होंगी। जो संपर्क में है ना वो सब डिलिंक हो जाएगा। संपर्क नहीं रखेगा, बोले कहाँ गया, आसमान में कहाँ ढूंढेंगे? बोले सैटेलाइट का क्रॉस हो गया। सैटेलाइट क्रॉस होने के समय भी आ रहा है। जैसे समय आएगा सभी सैटेलाइट क्रॉस हो जाएगा। फिर प्रभु जी का जो कृपा, जो योग माया शक्ति से ब्रह्मांड को चलाए। अभी अहमदाबाद में हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा। ऐसी बड़ी घटनाएं भी हाँ, आप देख ये व्योमयान का, ट्रेन का, रोड एक्सीडेंट, ये तो बढ़ता जाएगा। ये 2026 से शुरू हो रहा है कि ये भी इसका वक्त भी शुरू हो नहीं, चुका है? वो चलता है अभी। पर हम भी आना जाना करते ना, मुंह से निकलते नहीं इसको। क्योंकि अगर हमारी विचारधारा में आएगा फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाएगा फिर कोई बात नहीं, पर ऐसे समय चलता है। आखिरी सवाल आपसे। अब इतनी सारी बड़ी भविष्यवाणियां आपने बताई हैं जो भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं। आखिरी सवाल ये कि एक सॉल्यूशन हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं हर रोज़ जब आप सुबह उठते हैं, और आज से अगर लोग भी अपनाएं, क्योंकि हम हमारा भविष्य खुद तय करते हैं, तो हम सभी से देश बने और हम सभी से दुनिया बनी है। तो आखिरी सवाल ये कि लोगों को अब क्या करना चाहिए? मैं सारे ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि भविष्य मालिका को अनुसरण करो, क्योंकि ये सत्ययुग का निर्माण और सत्ययुग का जाने की एक ही लोती ग्रंथ है, उसका सिवा और कोई ग्रंथ नहीं है। और अगर सत्ययुग को जाना चाहते हैं तो हर दिन 3 समय त्रिकाल संध्या करो। ब्राह्मी मुहूर्त पर, मध्याह्न मुहूर्त पर, सायं मुहूर्त पर। उसमें माधव नाम 108 बार, भगवान विष्णु के 16 नाम और भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क और भगवान कृष्ण और राधा रानी का मंत्र दुर्गा माधव स्तुति, इस मंत्र को तीनों संध्या में भजन करो। 1 अध्याय भागवत पठन करो और जब भी समय मिलता है मन में माधव नाम भजन करो, क्योंकि माधव कल्कि है और कल्कि भगवान का नाम माधव होगा, ये लिखा है शास्त्र में, इसलिए इस नाम का हम प्रचार करते हैं। और छोटे दान, 1 रुपया, 5 रुपया, ये छोटे वेजिटेबल्स कुछ भी हो, गौ माता को, कोई गरीब को छोटा दान एक करो, क्योंकि दान से सत्ययुग का निर्माण होगा। और ब्रह्म संध्या, त्रिकाल संध्या में मनुष्य लोग ब्रह्म ज्ञानी बनकर सत्ययुग को जाएंगे। और आगे जो आपद, बीमारी, रोग, पंचभूत, प्रलय, युद्ध, महामारी आएगा, उसमें तुम्हारी रक्षा होगा। रक्षा का मार्ग सिर्फ त्रिकाल संध्या। जिसको त्रिकाल संध्या चाहिए, हमारा त्रिकाल संध्या का पुस्तक अमेज़न में भी आता है और त्रिकाल संध्या का प्रचार भी कहीं भी ढूंढने से त्रिकाल संध्या आ जाएगा, यानी गूगल में भी आता है त्रिकाल संध्या, तो कोई भी उसको अनुसरण कर सकता है।